नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि बिहार में एक बार फिर से तबादला इंडस्ट्री बन गया है। जो कभी कहा जाता था कि लालू राज में ऐसा होता था, नीतीश के राज में तो कभी तबादला इंडस्ट्री नहीं रही। हाँ, आरसीपी टैक्स जैसे टैक्स की चर्चा जरूर हुई। कुछ और जो प्रभावशाली नेता थे उनके सहारे कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग जरूर हुआ करता था, लेकिन कभी उद्योग नहीं रहा। लेकिन इस बार पूरी तौर पर साफ दिख रहा है कि तबादला एक इंडस्ट्री बन गई बिहार में एक बार फिर से। पता नहीं सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी के आसपास रहने वाले अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये पत्र देखिए, यह पत्र भूमि सुधार विभाग के सेक्रेटरी का है, जय सिंह का। इन्होंने एक पत्र लिखा है कि विशेष सूत्रों से इनको पता चला है कि बहुत सारा सीईओ, बहुत सारा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी जिनका ट्रांसफर हुआ है वो ज्वाइन नहीं किए। अविलंब ज्वाइन करे, नहीं तो कार्रवाई होगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ट्रांसफर करे और पदाधिकारी जाए नहीं, इंतजार कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है कि हम कहीं से स्टे करा लेंगे। और कल के मुख्यमंत्री की तरफ से जो कुछ तबादले हुए हैं उसमें पुराने तबादले रद्द भी हुए हैं, जो अमूमन नीतीश कुमार के समय में नहीं होता था। मतलब ये अराजकता कभी देखने को नहीं मिली कि राज्य सरकार ट्रांसफर करे और उस ट्रांसफर का आदेश का अनुपालन न हो, और वो अधिकारी पटना सचिवालय में चक्कर लगाए और गेटवे का किस गेटवे से फिर से प्रवेश किया जा सके उसके जुगत में लगे। हमें नहीं लगता है कि ऐसा कभी पहले हुआ था जो अभी कुछ दिख रहा है। कमोबेश शिक्षा विभाग की भी यही स्थिति है। शिक्षा विभाग में सबको पता है कि 30 तारीख के डेडलाइन तोड़ा मंत्री ने, फिर भी मुख्यमंत्री चुप रहे। क्या मजबूरी थी पता नहीं। 30 तारीख को नहीं हुआ, 1 तारीख को जो पत्र जारी हुई है उसमें सारे ऐसे नियमों को, जो नियम मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने बनाया था और उस पर सुशील मोदी की भी मोहर थी कि एक निश्चित अवधि के बीच ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए, 13 जिला शिक्षा पदाधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, उसमें 12 का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है। 6 आरडीडी का ट्रांसफर हुआ है, किसी आरडीडी का ट्रांसफर का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। लगभग 190 से अधिक डीपीओ का ट्रांसफर हुआ है, उसमें 140 से अधिक ऐसे डीपीओ हैं जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है। ये कभी नहीं होता था, पिछले 20 वर्षों के दौरान ये कभी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, इतने बड़े स्तर पर तबादले के बावजूद भी दरभंगा सहित कई ऐसे जिला हैं जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी डिप्टेशन पर है। अब समझ जाइए, डिप्टेशन पर है। संस्कृत बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, सारे जगह के सेक्रेटरी डिप्टेशन पर है। कभी ऐसा नहीं होता था। पदाधिकारी की कमी है क्या? मतलब सीधा सीधा क्या संदेश है, आप समझ सकते हैं। ये अराजकता देखने को मिल रही है तबादला होने के बाद भी। हर तबादले पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मंत्री से लेकर सेक्रेटरी तक आरोपों के घेरे में। ये कभी नहीं होता था। वहीं जदयू के मंत्रियों पर सख्ती बरती जा रही है। जदयू के मंत्री पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। देखिए, कल देर शाम परिवहन विभाग का नोटिफिकेशन हुआ है। 12 डीटीओ की पोस्टिंग हुई है सीधे मुख्यमंत्री के यहां से, सामान्य प्रशासन विभाग से। 30 तारीख को मंत्री ट्रांसफर करने वाले थे डीटीओ को, तो कहा जा रहा है कि सरकार ने फाइल मंगवा ली अपने पास, और वो फाइल मतलब जो मंत्री का क्षेत्राधिकार था उस क्षेत्राधिकारी को सीमित कर दिया गया, नहीं हुआ ट्रांसफर। फिर हुआ क्या? जो स्थिति है आपके सामने है। 12 डीटीओ की पोस्टिंग हुई है।
सीधा मुख्यमंत्री के यहाँ से पोस्टिंग हुई। और ये देखिए परिवहन विभाग का प्रमोशन लिस्ट है जिसकी पोस्टिंग होनी थी, इसमें किसी की भी पोस्टिंग नहीं हुई। सारे प्रमोशन पाए हुए अधिकारी वहीं नॉन गजेटेड पद पे बने रह गए, जबकि इन सबों का गजेटेड पद पर प्रमोशन हुआ था। तो ये सारी चीजें अब जिस तरीके से सामने आ रही हैं, ऐसे में सरकार चलाना या सरकार को चलाते रहना आने वाले समय में एक अलग तरीके की मुश्किलें खड़ी करेगी। और तबादला उद्योग बना तो इसका प्रभाव ग्राउंड पर भी देखने को मिलेगा। जो बात मुख्यमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस, प्रखंड और सीओ और थाने पर हमारी खुद की नजर रहेगी। जब ट्रांसफर पोस्टिंग में ही पारदर्शिता नहीं है, जब ट्रांसफर पोस्टिंग में ही नियमों का पालन नहीं हुआ है, जब ट्रांसफर पोस्टिंग में ही जिस तरीके की चर्चा है कि वो अब एक इंडस्ट्री बन गई है, तो मुख्यमंत्री चाह कर भी रोक सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री के बस में ऐसा है भी? जब वो समयावधि के बाद भी मंत्री ट्रांसफर करके वीटो लगाकर नोटिफिकेशन जारी करा के वेबसाइट को बंद कराकर जब ताकत दिखा सकता है, तो फिर गवर्नेंस कैसे होगा? तो इस तबादले ने, कह सकते हैं आप, सम्राट की कमजोरी को उजागर ही नहीं किया है। सम्राट बिहार के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री में एक मुख्यमंत्री हैं, यह भी कहीं न कहीं साबित कर रहा है। आप जदयू के मंत्रियों पर दबिश बना रहे हैं, जदयू के मंत्री पर मनमानी आप थोप रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के मंत्रियों पर आपकी एक भी नहीं चल रही है, यह साफ दिखने लगा है। वैसे जदयू के मंत्री पर मनमानी कहीं न कहीं आने वाले समय में विरोध का एक अलग स्वर दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वैसे अभी शुरुआत पोस्टर से हुई है, जहां प्रधानमंत्री गायब है। आने वाले समय में जदयू की एक अलग तरीके से कामकाज की जानकारी मिलने लगे, क्योंकि खबर ये भी है कि निशांत स्वास्थ्य मंत्री के विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ भी सम्राट का व्यवहार बेहतर नहीं रह रहा है। बहुत सारी चीज़ें सामने आने शुरू हो गई हैं। इसलिए एक तरफ मनमानी और मनमर्जी चले और दूसरी तरफ आप मनमर्जी करें, यह देखना होगा कि यह मनमर्जी कब तक चलती है, क्योंकि बीजेपी के मंत्री मनमर्जी कर रहे हैं और जदयू के मंत्री पर मनमर्जी थोपा जा रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यह थोपा थोपी कब तक चलता है।